क्या कभी आपको लगा है कि आपका मनपसंद खिलौना आपको देख रहा है? क्या हो अगर मैं कहूं, हो सकता है वो सच में देख रहा हो। ये कहानी है पीहू और उसकी रहस्यमयी गुड़िया परी की। पीहू को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसकी कलेक्शन उसका गर्व थी, लेकिन परी, जो सबसे नई आई थी, वो खास थी। दूर के रिश्तेदार से तोहफे में मिली परी दिखती थी बिल्कुल पुराने जमाने की, चीनी मिट्टी के चेहरे और सुंदर ड्रेस के साथ। लेकिन उसकी कांच जैसी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो जिंदा हो। एक रात जब पीहू सोने गई, उसने परी को बाकी गुड़ियों के साथ शेल्फ पर रख दिया। कमरा अंधेरे में डूब गया और बस पंखे की धीमी आवाज आ रही थी। फिर कुछ अजीब हुआ। पीहू की अचानक आंख खुल गई, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीमी सी चीख सुनी, जैसे दूर से कोई आवाज दे रहा हो। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने शेल्फ की तरफ देखा, परी गायब थी। कांपते हुए पीहू ने पूरे कमरे में देखा। वहां कोने में उसने परी को देखा, सीधी खड़ी, उसे घूर रही थी अपनी कांच जैसी आंखों से। पीहू की सांस अटक गई। उसने पलकें झपकाईं, सोचा शायद अंधेरे का धोखा होगा, पर परी वहीं खड़ी रही। हिम्मत करके पीहू गुड़िया की तरफ बढ़ी। हर कदम एक युग जैसा लग रहा था। जैसे ही वो परी को उठाने वाली थी, गुड़िया का सर तेजी से घूमा और एक डरावनी आवाज गूंजी, मेरे साथ खेलो। पीहू चीखी और भागकर मम्मी पापा के कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि बुरा सपना होगा, पर अगली सुबह परी वापस शेल्फ पर अपनी जगह पर मिली। पीहू के मम्मी पापा हैरान हुए, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली रातें भी खराब रहीं। परी कमरे में इधर उधर घूमती रहती, कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, यहाँ तक कि पीहू की खिड़की के बाहर भी। हर बार गुड़िया की मौजूदगी और खतरनाक लगती। पीहू से अब रहा नहीं गया। एक शाम उसने परी को एक डिब्बे में बंद करके पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया। उसे सुकून मिला, लगा कि बुरा सपना खत्म हो गया। लेकिन उस रात फुसफुसाहट वापस आई, जोर से और साफ। तुम मुझे भगा नहीं सकती, परी की आवाज गूंजी। पीहू का कमरा बर्फीला हो गया और उसे लगा जैसे कोई साया उसके बिस्तर पर मंडरा रहा है। परी वापस आ गई थी और इस बार वो अकेली नहीं थी। पीहू की बाकी गुड़िया भी हिलने लगी। उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वो उसके बिस्तर को घेर कर खड़ी हो गई। उनकी फुसफुसाहट एक डरावनी आवाज में बदल गई। पीहू हिल नहीं सकती थी, चीख नहीं सकती थी। सुबह पीहू के मम्मी पापा ने उसे एक कोने में दुबकी हुई पाया, परी को कसकर पकड़े हुए। कमरा बिखरा पड़ा था, गुड़िया हर जगह फैली हुई थी। पीहू की आंखें बेसुध थीं और वो बार बार कह रही थी, वो मुझे छोड़ नहीं रही। कभी कभी जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमारा सबसे बुरा सपना बन जाती है। पीहू की कहानी एक डरावनी याद दिलाती है कि हर चीज उतनी मासूम नहीं होती जितनी दिखती है। तो अगली बार अगर आपको लगे कि आपके खिलौने आपको देख रहे हैं, तो शायद वो सच में देख रहे होंगे। ये कहानी है पीहू और उसकी गुड़िया परी की, हमेशा के लिए एक डरावनी याद में बंधी हुई। सो जाओ और याद रखना, कुछ गुड़ियों को छूना ही नहीं चाहिए। अगली बार तक जिज्ञासु रहो, सावधान रहो।